सम्मानित तब तक होई आंदोलन कबहू पावरलेस ना होई, तब तक होई आंदोलन कबहू पावरलेस ना होई। और अरे शोषण सहल नहीं जाइए भैया, हिम्मत न हमनी के हारी हो। शोषण सहल जाइए भैया, हिम्मत न हमनी के हारी हो। आरक्षण के जब से श्री गणेश ना होई। संजय चौधरी जी, लाल चौधरी जी, शंकर चौधरी जी, वीरेंद्र चौधरी जी और हमारे बिहार से आए हमारे प्रभारी रंजीत चौधरी जी, चंदन साहनी जी, हमारे औरंगाबाद के जिला अध्यक्ष भाई जगदीश जी और तमाम वीआईपी पार्टी के बहुत सारे नेतागण इस सभा में बड़े संख्या में, जहां तक हमारी नजर पहुंच रही है वहां तक हमारे माता बहन नौजवान साथी सभी को संगत मल्ला मुकेश सहनी की ओर से नमस्कार प्रणाम। साथियों कहाँ जी बा यहाँ से बताओ। हेलो, एक बच्ची मिठू कुमारी नाम का बुक हो गई है। कृपया अगर किसी के पास अगर कहीं दिखाई देता होगा तो कृपया आकर के मन के पास पहुंचाने का कृपया कष्ट करेंगे। ये छोटा बच्ची है, 4 साल का है करीब। अगर किसी के पास कहीं भी नजर आते हो काश ऐसे लोग हमारे समाज में भी जन्म लेता तो आज हमारे समाज को ये लड़ाई आज उनको आरक्षण मिल गया होता, और आरक्षण मिल गया होता तो आज का आपका समाज का बेटा कलेक्टर होता, एसपी होता, एसडीओ होता, पीडीओ होता, सीओ होता, डॉक्टर होता, इंजीनियर होता। लेकिन नहीं, इसका गुनहगार कौन है? इसका गुनहगार वो दिल्ली में बैठे हैं वो है, और दूसरा आप है कि अपने बच्चे के लिए हक अधिकार के लिए संघर्ष लड़ाई नहीं की। आज लड़ाई लड़ते तो ये दिन नहीं होता। आज बेहतर जिंदगी आपके बच्चे जिंदगी जीते। तो इसलिए साथियों मेहनत कीजिए, संघर्ष कीजिए। मुझे देखिए, मैं भी एक मामूली गरीब परिवार में जन्म लिया। पिताजी मछली मारते थे, दादाजी मछली मारते थे। ऐसे गरीब घर में जन्म लिया जहां पर अगर एक रोज काम ना करे तो दूसरे रोज घर पे खाना कैसे बनेगा, उसके लिए सोचना पड़ता था घर वाले को। लेकिन मैंने 18 साल की उम्र में अपने घर परिवार माँ बाप को छोड़कर गांव से निकलकर बॉम्बे जैसे शहर चला गया। वहां मेहनत किया, मजदूरी किया, 900 रुपया महीने पे नौकरी करता था। लेकिन ईमानदारी के दम पे आपके आशीर्वाद से बॉम्बे जैसे शहर में हमने कामयाबी का झंडा गाड़ा। एक बेहतर जिंदगी जी रहा था, ऐसो आराम की जिंदगी जी रहा था। फिर मैंने मुड़ के देखा बिहार को। मैंने सोचा, देखा कि लोग चांद में घर बनाने के लिए सोच रहा है, लेकिन इस आज भी इस धरती पर हमारे लोगों के लिए रहने के लिए घर नहीं है, उनके लिए बेहतर व्यवस्था नहीं है। नहीं सुनेगा, हम उनकी नहीं सुनेंगे। जो हमारे बच्चे का फिक्र करेगा हम उसके बारे में सोचेंगे, जो हमारे बच्चे का फिक्र नहीं करेगा हम उनके लिए नहीं सोचेंगे। साथियों, इसलिए साथियों आज बिहार में एक एक निषाद अपने पैर पे खड़ा हो चुका है, अपने समाज के हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ने के लिए। उसी तरीके से झारखंड में एक एक निषाद माता बहन अपने पैर पे खड़ा हो जाइए और किसी का नहीं सुनना है, अपने अपने बच्चे का भविष्य के लिए सोचना है, तो निश्चित तौर पे बदलाव आएगा। आज देखिए ना, लालू प्रसाद यादव जी, मुलायम सिंह, बहन मायावती जी, हेमंत सोरेन जी, ये लोग कोई अमीर घर में जन्म नहीं लिए, ये लोग गरीब घर में ही जन्म लिए।
लेकिन संघर्ष किए, अपने वोट की ताकत को समझे और अपने वोट के दम पर अपने अपने राज्य में लोग मुख्यमंत्री बने और अपने लोगों के लिए काम किए। अगर आपका भाई, आपका बेटा राज्य में मुख्यमंत्री बन जाए, आपका विधायक बन जाए, सांसद बन जाए, तो आपका सुनेगा, आपके लिए काम करेगा, जैसे दूसरे लोगों ने किया। इसलिए साथियों, एकजुट होइए, संगठित होइए, अपने लोगों के लिए मदद कीजिए। ये निषाद समाज जो है, ये हमारे लिए कोई जात नहीं है, ये हमारा परिवार है। इसलिए इस परिवार के लिए लड़ाई लड़िए। आज मैं कितना भी पैसे वाला हूं, कितना भी बड़ा, क्या उसका इस संसार में दूसरे के बच्चे जैसे जिंदगी जीते हैं, क्या उसका अधिकार नहीं है जीना? उसका भी अधिकार है बेहतर जिंदगी जीना, लेकिन वो मजबूर है, लाचार है, घर परिवार को चलाना है क्योंकि उसके पास गरीबी में जी रहा है। इसलिए साथियों, संघर्ष करना पड़ेगा। आज यूपी, बिहार, झारखंड जाइए, एक भी निषाद का बेटा कलेक्टर नहीं है। काश अगर हमारे समाज में भी लालू प्रसाद यादव जी जैसे, मुलायम सिंह यादव जी जैसे, बहन मायावती जी जैसे, स्वर्गीय पासवान जी जैसे, काश ऐसे लोग हमारे समाज में भी जन्म लेता, तो आज हमारे समाज को ये लड़ाई लड़ता। आज उनको आरक्षण मिल गया होता, और आरक्षण मिल गया होता, पांचवा आपका समाज का बेटा कलेक्टर होता, एसपी होता, एसडीओ होता, बीडीओ होता, सीओ होता, डॉक्टर होता, इंजीनियर होता, लेकिन नहीं है। इसका गुनहगार कौन है? इसका गुनहगार वो दिल्ली में बैठे हैं, वो है, और दूसरा आप है कि अपने बच्चे के लिए हक अधिकार के लिए संघर्ष लड़ाई नहीं की।